नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मैं डॉक्टर गुलशन जहांगीर सुमन हॉस्पिटल फतेहपुर राजस्थान से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल के समय में कैसे हर घर में, हर दूसरे तीसरे घर में आप किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक कमर की समस्या का जिक्र करता है आपके साथ। जो समस्या पहले बुजुर्गों में थी, आजकल वही समस्या युवाओं में मिलने लग गई है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कमर दर्द की समस्या या डिस्क की समस्या कैसे आजकल के समय में हर घर में बढ़ती जा रही है। एक युवा जो पहले इसकी जद में नहीं था, आज की डेट में 20 से 40 साल के बीच के जो व्यक्ति हैं वो इसकी समस्या से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। क्या वो गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से ये समस्या जो है उनमें ज्यादा आती जा रही है, और वो इसके इलाज की तरफ अग्रसर ना होकर के वो कैसे इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पता लग सके कहीं आप वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। सबसे मोस्ट कॉमन कारणों की अगर मैं बात करूं जिसकी वजह से ये समस्या युवाओं में बढ़ती जा रही है, उसके कारण सबसे पहले कारण की अगर मैं बात करूं तो वो कारण है मोटापा। मोटापा, जी हाँ, आजकल के समय में देखा होगा कि युवाओं में मोटापे की समस्या बढ़ती जा रही है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोटे व्यक्ति को ही डिस्क और कमर दर्द की समस्या होती है, परंतु वो इसके प्रति ज्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं क्योंकि आपने देखा होगा जब पेट की तरफ फैट लटकता है नीचे की तरफ, और कमर की जो मांसपेशियां हैं वो कमर की हड्डी को सपोर्ट करती हैं। किसी कारणवश जब आगे वजन बढ़ जाता है पेट की तरफ तो दबाव की वजह से पीछे की मांसपेशियां खिंचती हुई आगे चली जाती हैं, जिसकी वजह से समस्या बढ़ती है। एक तरफ रीढ़ की हड्डी जो है वो झुकती है, दूसरी तरफ से वो मुंह उसका खुलता है, जिसकी तरफ से डिस्क पर दबाव आता है। डिस्क पर दबाव आता है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के आगे या पीछे की तरफ बाहर निकलती है। वो दबाव नसों पर देती है, जब वो नसों पर दबाव देती है तो ये समस्या बढ़ती है। दूसरे कारण की अगर मैं बात करूं तो वो कारण है सिटिंग जॉब। आजकल के समय में आपने देखा होगा कि युवाओं, जो खास करके 20 से 40 साल की उम्र के व्यक्ति हैं, वो बहुत ज्यादा डेस्कटॉप जॉब करते हैं, यानी वो 8 से 10 घंटे तक लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं और स्क्रीन देखते हैं, या तो वो टीवी हो या मोबाइल हो या लैपटॉप या डेस्कटॉप हो। वो इस पोजीशन में जब लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी कमर को सीधा नहीं रखते हैं, तो वो कमर को झुका लेते हैं, स्लाउच पोजीशन में आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से कमर की मांसपेशियों में दबाव बढ़ता है, स्ट्रेन बढ़ता है, उनमें स्पाज्म आता है, और मांसपेशियां जो है उनमें खिंचाव आने की वजह से वो खिंचाव आगे ट्रांसफर होता है हड्डियों में, हड्डियों की वो खिंचाव ट्रांसफर होता है, वो दबाव ट्रांसफर होता है डिस्क के ऊपर। जब वो दबाव डिस्क के ऊपर ट्रांसफर होता है तो वो डिस्क कमजोर होती होती, उसकी परतें कमजोर होती होती एक दिन वो आगे या पीछे की तरफ खिंच सकती है, और जो उसके पास वाली नस जा रही है उस पर वो दबाव देती है, जिसकी वजह से व्यक्तियों को सियाटिका की समस्या। जी हाँ, आजकल आप हमारी ओपीडीज में निरंतर ऐसे पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं जिनकी उम्र लगभग 20 से 25 साल है और उनको सियाटिका की समस्या होती जा रही है। तीसरे मोस्ट कॉमन कारण की मैं बात करूं, खान पान में प्रोटीन न्यूट्रिशन की कमी। जी हाँ, आजकल के समय में देखा होगा युवाओं में फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। वो पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और हाँ, नशे का इस्तेमाल, ये सारी समस्याएं नसों को कमजोर करती हैं और इसकी वजह से मोटापा या अन्य प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। जब व्यक्ति ऐसी चीजें खाता है जो उनको न्यूट्रिशन नहीं देती हैं, वो सिर्फ उनका पेट भरती हैं। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो शरीर में कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी होती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है, और प्रोटीन फाइबर ना मिलके, क्योंकि देखा गया है कि प्रोटीन जो है वो हमारी मसल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन की कमी 80% भारतीयों में पाई जाती है। प्रोटीन की कमी होने की वजह से मसल्स बिल्ड नहीं होते हैं, मसल्स हमारे शरीर का, कमर का वजन उठा नहीं पाते हैं, और मसल्स आगे हड्डियों पर स्ट्रेन देते हैं और हड्डियां आगे डिस्क पर स्ट्रेन देती हैं। चौथे मोस्ट कॉमन कारणों की अगर मैं बात करूं तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज की कमी। युवा अपने दिनचर्या में अपनी रोजी रोटी के लिए रात को लेट तक काम करते हैं, सुबह लेट तक उठते हैं, जिसकी वजह से उनको एक्सरसाइज का समय नहीं मिल पा रहा है। आजकल के समय में एक्सरसाइज का जब समय नहीं मिलता है तो शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती रहती हैं, खास करके कमर की। जब हम बैठते हैं या जब हम नीचे बैठते हैं पलाथी मार के, तो सारे शरीर का वजन कमर के ऊपर आता है। जब कमर की मांसपेशियां ही मजबूत नहीं होगी तो वो हमारे शरीर को वजन कैसे संभाल पाएंगी, और वो मांसपेशियां जब कमजोर होती हैं वो हड्डियों पर दबाव देती हैं और डिस्क पर दबाव आता है, उसकी वजह से ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ अगले मोस्ट कॉमन कारण की अगर मैं बात करूं तो जो शरीर कोई भी समस्या आने से पहले लक्षण जरूर देता है। जब व्यक्ति को कमर दर्द की समस्या आती है तो सबसे पहले उसकी मॉर्निंग स्टिफनेस चालू होती है, यानी वो सुबह उठता है तो कमर उसकी फ्रेश नहीं रहती है, कमर उसकी जकड़न में रहती है, उसको झुका नहीं जाता है, उठा नहीं जाता है। व्यक्ति ये सिम्टम को इग्नोर करता है, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो बोलता है कि हमको 2-3 दिन से या 2-3 महीने से ये समस्या है, परंतु जब उनका एमआरआई एक्सरे जब हम करते हैं तो हमको ये पता लगता है ये समस्या उनको कई सालों से है। जब हम उनको ये पूछते हैं कि ये कई सालों से आपको समस्या है तो इस चीज को एग्री नहीं करते हैं, परंतु ये समस्या उस दिन से स्टार्ट
स्टार्ट हुई होती है जिस दिन से व्यक्ति सबसे पहले जब वो उठते समय उसको मांसपेशियों में खिंचाव हुआ, कमर की मांसपेशियां जकड़न में रही, उसको झुका नहीं गया, ये उस दिन से समस्या स्टार्ट होती है। अगर व्यक्ति उसी दिन से अपने शरीर पर ध्यान दे, कमर के ऊपर एक्सरसाइज का ध्यान दे, खिंचाव करे मांसपेशियों की, तो ये समस्या आगे नहीं बढ़ेगी। इसके साथ लास्ट मोस्ट कॉमन कारण की मैं बात करूं जिसकी वजह से आजकल युवाओं ज्यादा पीड़ित है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि उनको हर चीज में रिजल्ट जल्दी चाहिए। वो जब उनको समस्या आती है कमर दर्द की, तो वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो एक लोकल दुकान में जाकर के दवाई ले लेते हैं दर्द की। वो दर्द की गोली खा करके 2-4 महीने या 1-2 साल निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो समस्या बढ़ती बढ़ती बढ़ जाती है। शुरुआत में अगर वो देखें तो डिस्क बाहर नहीं आती है, सिर्फ एन्युलर टियर होता है, डिस्क के बाहर के जो फाइबर्स हैं वो ही टूटते हैं। बाद में जब डिस्क बाहर आ जाती है और वो दबाव निकाल देती है एकदम, तो उसको ठीक होने में समय लगता है। और युवा आजकल के समय में इतना समय देते नहीं है, तो वो धीरे कहीं ना कहीं सर्जरी की तरफ मूव कर जाते हैं, परंतु सर्जरी के बाद भी उनकी समस्याएं हल नहीं होती हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी तक ये आपको मोस्ट कॉमन कारण बताया कि किसकी वजह से युवा आजकल की समस्याएं में बढ़ते जा रहे हैं, कैसे हर घर में एक डिस्क का पेशेंट आता जा रहा है। इसके मोस्ट कॉमन कारण है ये। अगर आपको या आपके किसी जानकार को ये लक्षण हो और उसको डिस्क की, ये कमर की समस्या से बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो उसको ये वीडियो जरूर भेजें, ताकि उसको पता लगे कि वो क्या क्या गलतियां कर रहा है जिसकी वजह से उसको ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े हुए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।